गृहस्थी बनो पर गृहांध कूप में मत डूबो। गृहस्थ धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि कोई साधु और संत ऊपर से नहीं टपकता, गृहस्थी के ही यहाँ आके बाबा जी बनते हैं। कहीं न कहीं तो गृहस्थी के यहाँ आए ना सब, कि ऊपर ही से टपक गए हैं। फलाने बाबा जी बरसात में टपके, फलाने साधु जी ठंडे में टपके, क्या ऐसा है क्या? ऊपर से गिर गए क्या? सत गृहस्थ के घर में ही कोई बालक आया, कोई बालिका आई और वो साधु बन गए, सज्जन बन गए, संत बन गए, जिन्होंने निज का भी कल्याण किया और राष्ट्र, समाज और पूरी मानवता के कल्याण के लिए अपने शरीर को यज्ञ कुंड बना दिया। महाराज सुंदरता के साथ चारों तरफ चलते रहे, पर गृहस्थी के यहाँ से ही आए हैं, इसलिए गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ है। पर आप जिस तरीके से कहते हो मैं मानने को तैयार नहीं। आप अहंकार बस में बोलते हो, महाराज जी गृहस्थी धर्म सबसे श्रेष्ठ है। अरे खाक श्रेष्ठ है, कई बात का श्रेष्ठ है? किस बात का श्रेष्ठ है? आप जिस प्रकार के गृहस्थी कर रहे हो वो श्रेष्ठ है। आज पूरी दुनिया में 60% से ज्यादा लोग मेंटल हो चुके। अमेरिका में, स्वीडन में, जापान में, भारत में पहले 30% रहते थे साइको पेशेंट, अब 45% रहते हैं। आरटीआई डालो, 45% लोगों की बुद्धि हिल गई है, नट बोल्ट हिल गया है भीतर से, टेंशन और डिप्रेशन में है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर गृहस्थी सच्ची है, गृहस्थी अच्छी है, तो पागलों की संख्या कैसे बढ़ रही है? अगर गृहस्थी अच्छी है, परिवार अच्छे हैं, तो ये डिप्रेशन और टेंशन के मरीज कहां बढ़ रहे हैं? ये मनोचिकित्सकों की संख्या क्यों बढ़ रही है? गली गली में मनोचिकित्सक कैसे बैठ गए? इसका अर्थ यह है कि न तन को संभाल पाए, न मन को संभाल पाए। गृहस्थी के नाम पर स्वयं को भी बर्बाद किया आपने, और आप इस राष्ट्र के हो। आपकी अवनति, आपका दुख, आपके तकलीफ राष्ट्र के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो राष्ट्र भी दुख में रहेगा। आपसे ही तो राष्ट्र है, आपसे ही तो देश है, आपसे ही तो मानवता है, आपसे ही तो समाज है, आप तो इसके यूनिट हो। अगर आपके घर में अशांति है, अगर आपके घर में आनंद की कमी है, अगर आपके घर में आह्लाद की कमी है, तो भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत सोने की चिड़िया बनेगी। कहां से बनेगी? कैसे बनेगा? वसुधैव कुटुंबकम हम कहते जरूर हैं, पर हम लोगों ने एक दिन, हम माधव दत्त जी सब बैठे हुए थे, स्वामी जी बैठे हुए थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना जो सनातन शास्त्र में कही गई है वो कब सिद्ध होगी? पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बात तो तब बनेगी जब अपने ही कुटुंब को पूरी वसुधा मान करके पूजा पाठ, संस्कृति, आराधना और भगवान का घर अगर हम उसे बना लें, तो वास्तव में एक एक घर वसुधा बन जाएगी, और ऐसे घरों से पूरा वसुधा वसुधैव कुटुंबकम को सार्थक करेगा। नहीं तो ये रटने की बात रह गई है। हम तो बड़े लोग हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, हम तो वसुधा को कुटुंब मानते हैं, हम तो वसुधा को पूरा ये। अरे तुम्हारे मानने से क्या होता है? तुम्हारे घर में 3 पागल बैठे हुए हैं, एक दिन रात डिप्रेशन की दवाई खा रहा है, एक घर से भाग गया है, एक हाय हाय कर रहा है, और तुम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हो। तुम्हारे कुटुंब में तुम वसुधा न बना पाए, अपने कुटुंब में 5 लोगों को तुम संस्कार, सनातन संस्कृति, धर्म, परमात्मा के प्रति प्रेम, सुंदर जीवन जीने की नीतियां उनको न दे पाए, और वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हो। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना तब सत्य हो सकती है जब प्रत्येक कुटुंब को ही वसुधा मानकर, और आप मान लो कि मेरे लिए ये दुनिया मेरा परिवार ही है, और इस परिवार को मैं सुसंस्कृत कर दूंगा, इस परिवार को मैं भारतीय धर्म, सनातन संस्कृति, कृष्ण बलराम से जोड़कर हनुमान जी जैसा महाबली अपने घर में संतानों को बनाएंगे, तो फिर एक दिन ये पूरी वसुधा हमारी कुटुंब हो जाएगी। अभी कुटुंब नहीं है, अभी तुम्हारा कुटुंब ही कुटुंब नहीं है, तो वसुधा कहां से हो? राक्षस बढ़ते जा रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम।
तो एक बात ये भी है, परिवार के प्रति भी, अब देखो हम इतनी अच्छी बात कह रहे हैं, अब तो हमारा समर्थन करो। बाबा जी बनने के लिए कहेंगे तो बोले बस आ गए बाबा जी बनो। अब कह रहे हैं अपने परिवार की रक्षा करो, तब भी चेहरे पे 12 बजा हुआ, तब भी ऐसा ही देख रहे हो। अब तो एक बार ताली तो बजाओ यार, बनता है कम से कम। जबरदस्ती बजाओ, तुम लोग ऐसे नहीं बजाने वाले हो। बात देखो, बाबा जी बनना, साधु बनना, साधु एक स्वभाव है। रूप और स्वरूप दो चीजें, रूप और स्वरूप। रूप में आप स्त्री हो, ये पुरुष हैं, आप कुछ हो, वो कुछ हैं, ये कुछ हैं, ये कुछ हैं, पर स्वरूप क्या है? हम सब आत्मा हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। तो स्वरूपानुभूति हुए बिना, स्वरूप की पहचान हुए बिना, ये रूप में जी रहे लोग कभी भी आनंदित नहीं हो सकते। थोड़ी बहुत इतनी भाषा तो आप लोग समझते ही होंगे, विद्वान हैं आप, बलदेव जी में रहते हैं, और आप भी जहाँ जहाँ बैठे हैं सब टीवी खोल खोल के, अगर आप ये भागवत देख रहे हैं मतलब भागवत देखने का नशा आपको जरूर होगा, नहीं तो कुछ और देख रहे होते, कोई और टीवी देख रहे होते।